नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सलमान अहमद। आप देख रहे हैं टीवी ऑन इंडिया न्यूज़। मैं आज ग्राम पद के प्रत्याशी डॉक्टर सफ़ीर अहमद, जो कि बड़का गांव हसुआपारा के निवासी हैं, मैं आज इनसे कुछ खास बातचीत करने आया हूं कि यदि इन्हें जनता ने इन्हें प्रधान पद चुना है, अगर चुन लिया इनको, तो ग्राम सभा में क्या विस्तार करेंगे, क्या ये विकास करेंगे, ये सब विस्तार से देखने के लिए आप बने रहे हमारे टीवी ऑन इंडिया न्यूज़ के साथ। सर्वप्रथम तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि यदि आप इस ग्राम प्रधान मतलब प्रत्याशी हैं, इसके बारे में आपकी क्या रुचि है? देखिए, पिछले 10 वर्षों से हमारे यहाँ ग्राम प्रधान जो हैं जाकिर अली जी। उन्होंने हमारे ग्राम सभा में कोई कार्य नहीं किया। आप ग्राम सभा के किसी भी गांव में आप जाएंगे तो नाली आपको क्षतिग्रस्त मिलेगी, खड़ंजे है ही नहीं, और जो एक बार लगवा दिए हैं 3-4 बार पैसे निकाल चुके हैं, उन्होंने बड़ा बुरा हाल कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है, हमको प्रधान के लिए नॉमिनेट करती है, तो हम जनता की सारे कामों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और जो काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं जनता के हित के लिए करने के लिए सदैव तैयार हूँ। जनता रात के 12 बजे अगर बुलाएगी तो मैं खड़ा हूँ, रात में 1 बजे बुलाएगी तो मैं खड़ा हूँ। मैं जनता के काम के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ। आप जब ग्राम सभा में निकलते होंगे तो कई लोग ऐसे साथ में बातचीत करते होंगे, तो उनके बातचीत से आपको क्या प्रभाव पड़ता है? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, चुनाव है, चुनाव में जनता सभी तरह की बातें करती है। जो पसंद करती है वो तारीफ़ करती है, जो नहीं पसंद करती है वो हमारे जाने के बाद खिलाफत करती है। लेकिन मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जो आप लोगों का कुछ समझ लीजिए एहसान है और जनता भरपूर साथ दे रही है, और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं अपने ग्राम सभा का। जो सभी वर्ग के लोग हमको प्यार करते हैं, हमको पसंद करते हैं, और सभी वर्गों से हमको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, और सभी वर्ग के लोग हमको चाहते हैं कि प्रधान बने हम। इसलिए मैं सभी वर्ग के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने ग्राम सभा में जाके कई बार मैंने ऐसा देखा कि आपके यहाँ नाली और खड़ंजे भी बहुत बुरी तरह से बेहाल हैं उसके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यदि आपको जनता ने मतलब प्रधान पद बना दिया, आपको प्रधान बना दिया, तो आप उसके बारे में जनता को क्या सपोर्ट करेंगे? देखिए, नाली खड़ंजा सर्वप्रथम है, उसका सुधार सर्वप्रथम किया जाएगा। उसके बाद हमारे गांव से जुल्हानपुरवा का एक रास्ता तालाब को होते हुए जाता है, वो एकदम बेकार है, और उस रास्ते की वजह से 3 गांव जुल्हानपुरवा, पासीपुरवा और साईपुरवा एकदम अधर में लटके हुए हैं और उनका बहुत बुरा हाल है। बरसात के मौसम में अगर कोई घर में बीमार हो जाता है तो उनमें ऐसा हाल होता है कि अगर कंधे पे लाद के उनको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लेवा कीचड़ पानी में उनको रोड पे लाया जाता है। बहुत बुरा हाल होता है। मेरा सर्वप्रथम यही रहेगा कि मैं उस रास्ते को सही करूं, उसके बाद ग्राम सभा के नाली खड़ंजे को, और जो जिस लायक जिस पात्र का होगा उसको उसका पूरा हक दिया जाएगा। राशन कार्ड के लिए राशन कार्ड के यूनिट्स में कटौती हो जाती है, तो यदि आप प्रधान बनने के बाद राशन कार्ड के लिए ग्रामीण जब प्रधानों के पास जाती है, तो आप जब प्रधान बनने के बाद जनता ने आपको चुन लिया, तो राशन कार्ड के बारे में आप क्या सुझाव करेंगे? देखिए, कुछ अपात्र भी हैं उसमें, ठीक है, जो अपात्र हैं उनको हटाया जाएगा, जो पात्र हैं उनको दिया जाएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक बार जिसका जितना यूनिट चढ़ चुका है दोबारा उसके यूनिट में कटौती ना हो और उसमें धांधली ना हो। पैसे कमाने का जो जरिया है लोगों का कि यूनिट कटा के फिर 200 रुपये 500 रुपये दो, राशन कार्ड का और आधार का फोटोस्टेट दो, फिर वो अगले महीने में देंगे, 2 महीने का राशन नहीं मिलेगा। ये सारी समस्याएं मैं जनता की दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बच्चों के लिए हम आपके बड़का गांव हसुआपारा में खेलने के लिए मैदान या फिर कोई सामुदायिक केंद्र, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आपका क्या करेंगे? देखिए, मैं कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा कि बच्चों के लिए खेलने की ज़मीनों का व्यवस्था किया जाए, और उनके लिए उचित जो है जो भी क्या करना पड़ेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, देखिए, बिजनेस एक अलग चीज़ है और ग्राम सभा की सेवा एक अलग चीज़ है। दोनों का अपना अपना स्थान है, और
बिजनेस तो चलता रहता है और हम प्रधान नहीं हैं, तब भी आप ग्राम सभा में किसी से पता कर लीजिए। जो हमारे लायक सेवा होता है, हमसे जो भी लोग कहते हैं हमारे लायक होता है, हम उसका रात को 12 बजे अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है हम उनके लिए तैयार रहते हैं। तो ये कार्य हमेशा के लिए अगर प्रधान रहेंगे तब भी जारी रहेगा, और नहीं रहेंगे तब भी उनके लिए जो हमारे लायक होगा हम उनका सेवा करते रहेंगे। आपने अभी बताया आपके मौजूदा प्रधान जो थे जाकिर अली जी, तो जाकिर अली जी ने अभी तक ऐसा कौन सा कोई विशेष काम किया या विकास आपके गांव नहीं कराया अभी कुछ हाँ, उन्होंने बहुत सारा विकास कराया है। उन्होंने कराया है कि सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, सारे नालियां जो है ब्लॉक हो चुकी हैं। सफाई कर्मी को पूरे ग्राम सभा में किसी ने देखा नहीं होगा जनता ने कि सफाई कर्मी कौन है, कैसा है, काम करने लायक है कि नहीं, किसी को ने देखा नहीं है। ग्राम सभा में 80% लोग प्रधान को भी पूरे 5 साल में नहीं देखे होंगे। उनका काम ही है घर से निकलना प्रयागपुर और प्रयागपुर से घर, ग्राम सभा में कहीं जाते नहीं हैं। तो विकास उनका काफ़ी है और लोगों की नज़र में भी है। मेरे गांव से जुल्हानपुरवा का एक रास्ता तालाब को होते हुए जाता है, वो एकदम बेकार है, और उस रास्ते की वजह से 3 गांव जुल्हानपुरवा, पासीपुरवा और साईपुरवा एकदम अधर में लटके हुए हैं और उनका बहुत बुरा हाल है। बरसात के मौसम में अगर कोई घर में बीमार हो जाता है तो उनमें ऐसा हाल होता है कि अगर कंधे पे लाद के उनको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लेवा कीचड़ पानी में उनको रोड पे लाया जाता है। बहुत बुरा हाल होता है। मेरा सर्वप्रथम यही रहेगा कि मैं उस रास्ते को सही करूं, उसके बाद ग्राम सभा के नाली खंजे को, और जो जिस लायक जिस पात्र का होगा उसको उसका पूरा हक दिया जाएगा। राशन कार्ड के लिए राशन कार्ड के यूनिट्स में कटौती हो जाती है, तो यदि आप प्रधान बनने के बाद राशन कार्ड के लिए ग्रामीण जब प्रधानों के पास जाती है, तो आप जब प्रधान बनने के बाद जनता ने आपको चुन लिया, तो राशन कार्ड के बारे में आप क्या सुझाव करेंगे? देखिए, कुछ अपात्र भी हैं उसमें जी, ठीक है। जो अपात्र हैं उनको हटाया जाएगा, जो पात्र हैं उनको दिया जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक बार जिसका जितना यूनिट चढ़ चुका है दोबारा उसके यूनिट में कटौती ना हो और उसमें धांधली ना हो। पैसे कमाने का जो जरिया है लोगों का कि यूनिट कटा के फिर 200 रुपये 500 रुपये दो, राशन कार्ड का और आधार का फोटोस्टेट दो, फिर वो अगले महीने में देंगे, 2 महीने का राशन नहीं मिलेगा। ये सारी समस्याएं मैं जनता की दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बच्चों के लिए हम आपके बड़का गांव हंसुआ पारा में खेलने के लिए मैदान या फिर कोई सामुदायिक केंद्र ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आपका क्या करेंगे? देखिए, मैं कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा कि बच्चों के लिए खेलने की ज़मीनों का व्यवस्था किया जाए और उनके लिए उचित जो है जो भी क्या करना पड़ेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या? हाँ, देखिए, बिजनेस एक अलग चीज़ है और ग्राम सभा की सेवा एक अलग चीज़ है। दोनों का अपना अपना स्थान है और बिजनेस तो चलता रहता है और हम प्रधान नहीं हैं, तब भी आप ग्राम सभा में किसी से पता कर लीजिए। जो हमारे लायक सेवा होता है, हमसे जो भी लोग कहते हैं हमारे लायक होता है, हम उसका रात को 12 बजे अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है हम उनके लिए तैयार रहते हैं। तो ये कार्य हमेशा के लिए अगर प्रधान रहेंगे तब भी जारी रहेगा, और नहीं रहेंगे तब भी उनके लिए जो हमारे लायक होगा हम उनका सेवा करते रहेंगे। आपने अभी बताया आपके मौजूदा प्रधान जो थे जाकिर अली जी, तो जाकिर अली जी ने अभी तक ऐसा कौन सा कोई विशेष काम किया या विकास आपके गांव नहीं कराया अभी कुछ? हाँ, उन्होंने बहुत सारा विकास कराया है। उन्होंने कराया है कि सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, सारे नालियां जो है ब्लॉक हो चुकी हैं। सफाई कर्मी को पूरे ग्राम सभा में किसी ने देखा नहीं होगा जनता ने कि सफाई कर्मी कौन है, कैसा है, काम करने लायक है कि नहीं, किसी को ने देखा नहीं है। ग्राम सभा में 80% लोग प्रधान को भी पूरे 5 साल में नहीं देखे होंगे। ये जो आवास का ज़्यादातर सुना जा रहा है कि आवास योजना सरकार के द्वारा मिलती है, लेकिन जो पात्र हैं उनको नहीं दिया जा रहा है और जो बिना पात्र हैं उनको आवास की योजना का पूरा लाभ भरपूर मिल रहा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, ये हुआ है और इस वक्त भी हो रहा है, हम देख रहे हैं, लोग हमारे पास आए भी हैं। हम अगर प्रधान बनते हैं तो उम्मीद रखिए कि ऐसा नहीं होगा। जो पात्र होंगे उन्हीं को आवाज़ दिया जाएगा, जो अपात्र होंगे उनको नहीं दिया जाएगा। जो इस प्रधानी में धांधली हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि लोग इस धांधली से बचें। हमारे यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो इस समय इतना बुरा हाल कर रखे हैं ग्राम सभा का, अगर कोई परिवार रजिस्टर नकल बनवाने जा रहा है 15 दिन दौड़ा रहे हैं, उसके बाद 500-1000 रुपये लेके परिवार रजिस्टर नकल बना रहे हैं। जनता बहुत उब चुकी है और सेक्रेटरी साहब हमारे सही से बात करने से, ढंग से बात करने के मतलब लायक भी हमारी जनता को नहीं समझते हैं। मैं अगर ग्राम सभा प्रधान चुना जाता हूं तो मैं कोशिश यही करूंगा कि जो भी हमारे अधिकारी हों
ब्लॉक लेवल के या जो भी ज़िला लेवल के, वो हमसे ना मिलके बल्कि हमारे जनता से सीधा रूबरू हों और जनता की समस्याएं सुने और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सफ़ीर जी हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। और भी ऐसे ताज़ा खबरें या ग्रामीण खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे टीवी ऑन इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।